अमेरिका में जब चुनाव की जंग चल रही थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में शांति आए और जंग बंद हो जाए। अब ट्रंप जीत गए हैं और लेबनान में सीज फायर भी हो गया है, लेकिन गाजा में भी डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि सीज फायर हो जाए। रिपोर्ट ताज़ा तरीन ये है कि चाहत ट्रंप की सामने ये आई है कि जब वो कुर्सी पर बैठें और अमेरिका के राष्ट्रपति पद को संभालें तब तक पूरे मिडिल ईस्ट में जंग खत्म हो जाए। ट्रंप की इस नीयत को हम सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, भले ही लेबनान की सीज फायर का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन गाज़ा में अगर इजराइल बमबारी बंद करता है तो कम से कम जो वहाँ बेजुबान बच्चे और महिलाएं और बुजुर्ग मारे जा रहे हैं, उनके मारे जाने की स्पीड में कमी ज़रूर आएगी। वहीं मेरे दोस्तों, सऊदी अरब ने अब उम्मीद छोड़ दी है। रिपोर्ट यह है कि सऊदी अरब कल तक इजराइल से बात कर रहा था नॉर्मलाइजेशन के लिए कि ठीक है, हम आपसे नॉर्मलाइजेशन कर लेंगे, लेकिन नेतन्याहू की अकड़ ने मोहम्मद बिन सलमान को ही हरा दिया। अब सऊदी अरब नॉर्मलाइजेशन के लिए बात ही नहीं कर रहा है। अब वो अमेरिका से छोटे मोटे हथियारों की और डिफेंस की डील कर रहा है, लेकिन अमेरिका से भी सऊदी अरब अब इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रहा है। अब आप ये समझ लीजिए कि गाजा के अंदर पिछले एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर इजराइल ने 100 फिलिस्तीनियों का कत्ल कर दिया है। जहां इजराइल गाजा से अब बात भी कर रहा है सीज फायर के लिए, वैसे ही जैसे लेबनान में सीज फायर से पहले उसने हमले बढ़ा दिए थे, पिछले 24 घंटे में इजराइल ने इसी तरह से गाजा पर हमले बढ़ाए हैं और तबाही मचाई है। تصور هذا بس ثواني. تعال مصطفى جاي بديش اصورك. تعال بس جاي بديش اصورك. احنا داخلين فيها بدار اليهود. सबसे ज्यादा गाजा में भुखमरी है। मैं बता नहीं सकता कि हालात कितने खराब हैं। तस्वीर दिखा रहा हूं, भूखे लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك। UNRWA ने कहा है कि गाजा ने पूरी दुनिया में पहला एक ऐसा गाजा है जहां के लोगों ने सबसे ज्यादा बमबारी और सबसे ज्यादा मौतें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देखी हैं। बात हकीकत है, ये लाशों के अंबार देखिए। गाजा के अंदर, जैसा मैंने आपसे कहा, पिछले 24 घंटे में 100 से ज़्यादा लोगों को कत्ल कर दिया है और लगभग 200 से 300 लोग बुरी तरह से घायल हैं। UN के अंदर एक वो महिला डॉक्टर जो यूरोप की डॉक्टर है, वो वहाँ गाजा में सर्विस करके आई और UN के अंदर जब अपनी रिपोर्ट पेश करने लगी तो फूट फूट कर रोने लगी, रोते रोते सांस तक उखड़ने लगी। उन्होंने कहा कि गाजा में जब मैं सर्विस कर रही थी तो मैंने ये महसूस किया कि गाजा के अंदर इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। जो भी कुछ कह रही हैं सुनिए, इमोशंस समझने की कोशिश कीजिए। गाजा में इंसानियत ही ख़त्म हो चुकी है और ये सब करने वाला इजराइल है। I want the whole world to know that I'm a human being. At the end, I am not pen on paper. I'm not anonymous.
I'm a human being created by God. He then asks a question that I'm going to pose to you. Why aren't Palestinians the ones speaking for our cause? Why are we not there and able to speak? The Palestinian people, the people in Gaza. Why not me? Why not my neighbor? Why not my colleague? Our Palestinian colleagues are not here today because the systems we currently exist in don't recognize the value of Palestinian life. I'm going to end by some reflections from myself and my colleagues who recently came back from Gaza. I'm speaking to you today both as a member of civil society and as a healthcare worker who has witnessed firsthand the death and destruction inflicted upon the Palestinian people. We spent the last 14 months watching as the most live-streamed and documented genocide in history has been met with silence. इजराइल के जुल्म और सितम की फेरिस्त बहुत लंबी है। एक कैदी ने बताया कि इजराइल के सैनिक ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूं, और फिर उसने बताया कि हमने गाजा के अंदर तुम्हारे पूरे परिवार को कत्ल कर दिया है। UNRWA ने खुद कहा, अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स संगठन ने खुद कहा कि सन 2024 हमारे इतिहास का सबसे खतरनाक बुरा साल गुजरा है। इस साल के अंदर 249 हमने अपने कार्यकर्ताओं को खो दिया है। अब बात करें फिलिस्तीन की, तो फिलिस्तीन के इलाकों में इजरायली सेटलर्स के हमले बढ़ चुके हैं। तस्वीर खुद देखिए। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك هل أراك। इजराइल का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इजराइल की पार्लियामेंट में फिलिस्तीनी एमपी से कह रहा है मुंह पर माइक पर ऑन एयर कि जो नकबा हुआ था वो मोजज़ा था, मिरेकल था, चमत्कार था। ऐसा फिर से होना चाहिए। तुम्हें गाजा और फिलिस्तीन से चले जाना चाहिए। אם לא הייתם מפסידים ב-48, הנכבה היא הנס שלכם. רוצים לתמוך בחמאס? לכו לעזה. לכו לעזה, קומו. לכו לעזה. כנסו למחילות. חיילי צה"ל כבר ישיגו אתכם. לכו לעזה. לכו לעזה, קומו. לכו לעזה. כנסו למחילות. אם לא הייתם מפסידים ב-48, מה קורה? הייתם חיים במדינה בדיוק כמו לבנון, כמו סוריה. זה מה שאתם מקבלים. הנכבה היא הנס שלכם, שבזכותה אתם חייבים ויושבים פה, מקבלים משכורת 40,000 שקל בחודש, או 50 בעצם. האדמה שלנו, של היהודים. उधर इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अब तो ट्रंप आ रहे हैं और अब ट्रंप के आने की वजह से भी फिलिस्तीन को मान्यता नहीं मिलेगी। उधर बेंजीवीर कट्टरवादी इजरायली नेता ने कहा कि अब तो ऐतिहासिक मौका है, गाजा पर पूरी तरह से कब्जा कर लेना चाहिए। वहीं इजराइल के फूड मिनिस्टर ने कंफर्म किया है कि हम गाजा के अंदर सालों तक रहेंगे। वहीं मेरे दोस्तों, अमेरिकी कट्टरवादी नेता इजरायली समर्थक नेता ने नेतन्याहू से बात करके कहा कि मैंने नेतन्याहू से कहा है कि आईसीसी का पालन जो करेगा, कोई भी देश अगर आपको गिरफ्तार करेगा तो अमेरिका उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। दोस्तों, नेदरलैंड के अंदर ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। अब नेदरलैंड भी अमेरिका की और इजराइल की धमकियों से डर गए हैं। नेदरलैंड के प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिस ऑप्शन और रास्ते का इस्तेमाल करके अगर नेतन्याहू नेदरलैंड में भी आए तो गिरफ्तार नहीं होगा। मेरे दोस्तों, यूरोप के 800 बैंकों ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में कब्जा करने के लिए इजराइल की कंपनियों में $400 बिलियन इन्वेस्ट किया है। वहीं दूसरी तरफ यह भी पता है आपको कि इजराइल की गवर्नमेंट में, मिलिट्री में उथल पुथल है, तनाव है। अब इजराइल के आईडीएफ के कमांडर ने, फोर्स कमांडर ने हिंट दिया है कि जब 7 अक्टूबर हमले की पूरी जांच हो जाएगी तो मैं रिजाइन दे दूंगा। अब दोस्तों, इजराइल लेबनान पर लगातार हमले कर ही रहा है, सीज फायर का उल्लंघन कर ही रहा है। इसके बहाने से अब अमेरिका की फौज लेबनान में तैनात होने वाली है।
मैं पहले ही कह रहा हूं, ये बहुत बड़ी चाल है। अमेरिका ने कहा है कि सीज फायर पर नज़र रखने के लिए हम अपने फौजी लेबनान में तैनात करेंगे और दुनिया गवाह है, इतिहास गवाह है, अमेरिकी फ़ौज जहां कदम रखती है कब्जा करती है। वहीं मेरे दोस्तों, गाज़ा के अंदर हमास भी अब नरम पड़ गया है, फ्लेक्सिबल हो गया है और इजराइल से बातचीत करने को तैयार है। नरम पड़ गया है कि हाँ, इजराइल बॉर्डर पर गाज़ा में कई इलाकों में लंबे समय तक के लिए रहना चाहे तो रह सकता है, बस सीज फायर हो जाए। वहीं इजिप्ट ने कंफर्म किया है कि हमने हमास और इजराइल को दोनों को नया प्रपोजल सौंप दिया है। बरतानिया के 900 आर्टिस्ट ने एक साथ मिलकर अपनी सरकार से कहा है कि इजराइल नरसंहार कर रहा है, लिहाजा आप यानी बरतानिया की गवर्नमेंट इजराइल को सपोर्ट करना छोड़ दे। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।